हरे कृष्णा। श्री भागवती स्तुति पाठ के अंतर्गत आज हम जो जरासंध के द्वारा बंदी राजा बनाए गए थे उनके द्वारा जो प्रार्थना है उस कृष्ण के लिए उसका हम लोग आज पाठ करेंगे। एक बार जब कृष्ण द्वारका में अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, इस सभा की ऐसी महिमा थी कि जो लोग भी उस सभा में बैठते हैं ना तो उनको भूख प्यास लगेगी, ना उनको शोक मोह लगेगा और ना उनको जरा मृत्यु। ये 6 प्रकार की जो उर्मियां हैं वो उनको नहीं सताती जो उस सभा में बैठे होते थे जिस समय। तो एक बार जब वो अपनी सभा में बैठे थे तो राजसभा के द्वार पर एक दूत आया। द्वारपालों ने भगवान को उसकी सूचना दी आने की, तो भगवान ने उसे जो है सभा भवन में उपस्थित होने के लिए कहा। जब वो दूत जो है भगवान कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किए और उन राजाओं का जिन्हें जरासंध ने दिग्विजय के समय जो सर नहीं झुकाया था उनको बलपूर्वक कैद कर लिया था। 20,000 राजा थे, तो इनको बड़ा दुख था, इसलिए कृष्ण के समक्ष इन्होंने अपनी प्रार्थना को निवेदन किया। तो हम लोग इस प्रार्थना को श्रवण करेंगे 10वें स्कंध में 70वें अध्याय से में 25वें श्लोक से लेकर और 30वें श्लोक तक ये प्रार्थना है, केवल 6 श्लोकों के अंदर। तो उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की, हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण। ये भक्त राजा थे, सब लोग भगवान के भक्त थे। इन्होंने जरासंध को समर्पण नहीं किया था, इसलिए इनको बंदी बना लिया था। तो कहा, हे सर्वेश सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, आप मन वाणी के अगोचर हैं। जो भी आपकी शरण में आता है उसके भय आप नष्ट कर देते हैं। जन्म मृत्यु संसार चक्र से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। अधिकांश जीवों का समय जो है अपने सकाम कर्म और निषिद्ध कर्मों में ही व्यतीत हो जाता है। आपके बताया हुआ जो शास्त्रों में परम कल्याणकारी उपासना है उससे विमुख हैं अधिकांश जीव और अपने जीवन और जीवन संबंधी जो अभिलाषाएं हैं उन्हीं में भटक रहे हैं। लेकिन आप काल रूप से बड़े बलवान हैं। आपका जो काल स्वरूप है सर्वदा सावधान, तो सावधान रहकर उनकी जितनी भी आशाएं हैं उसका समस्त उन्मूलन कर देते हैं। उस काल स्वरूप को आप नमस्कार करते हैं। आप जगदीश्वर हैं। आपने संतों की रक्षा के लिए दुष्टों को दंड देने के लिए ही जन्म लिया है। जरासंध इत्यादि जो हैं राजा, वो आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कष्ट कैसे दे सकते हैं, ये बात हमें समझ नहीं आई। यदि कहें कि जरासंध हमें कष्ट नहीं दे रहा है और उसको निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें कष्ट दे रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम आपके हैं तो फिर हमारे दुष्कर्म हमें फल कैसे दे सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके अब निश्चित रूप से हमें इस क्लेश से मुक्त कराइए। और ये जो राजा पाने का सुख था ये तो प्रारब्ध के अधीन था, अत्यंत तुच्छ है, स्वप्न सुख के समान। और उस सुख को भोगने वाला ये शरीर भी एक प्रकार से मुर्दा ही है, क्योंकि इसके आगे पीछे अनेक प्रकार के भय लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी हम इस शरीर के द्वारा ही जगत के अनेक भार ढो रहे हैं। यही कारण है कि हमने जो आत्म सुख है उसका परित्याग करके और विषयों में हम आसक्त हैं। हम अत्यंत अज्ञानी हैं, आपकी माया के फंदे में फंसकर बार बार क्लेश भोग रहे हैं। आपके जो चरण कमल में शरणागत हो जाते हैं पुरुष, उनके सब शोक और मोह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप हमें इस जरासंध रूपी जो कर्मों का बंधन है उससे हमें छुड़ाइए। ये जो जरासंध है 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है, तो इसने हमें वैसे ही बंदी बना लिया जैसे कोई सिंह भेड़ों को घेरे में रख लेता है अपने। इस प्रकार आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया, 17 बार उसका मान मर्दन करके छोड़ दिया, लेकिन एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं आपकी शक्ति अनंत है, फिर भी आप मनुष्यों का सा आचरण करने का अभिनय करते हो। इसलिए इसका घमंड बहुत बढ़ गया है और इसलिए कि हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं, तो ये हमको बड़ा सता रहा है। तो अंत में राजा लोग कहते हैं कि अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। इस प्रकार से राजा लोग स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना उनकी। तो कहते हैं, कृष्ण कृष्णा प्रमेय आत्मन प्रपन्न भय भंजन वयम त्वाम शरणं यामो भवभीता पृथग्धिय लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदितु ते भगवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै लोके भवान् जगदिनः कलयावतीर्णः
सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय चान्यः कश्चित् त्वदीयमतियाति निदेशमीश किं वा जनः स्वकृतमृच्छति तन्न विद्मः स्वप्नायितं नृपसुखं परतन्त्रमीश शश्वद्भयेन मृतकेन धुरं वहामः हित्वा तदात्मनि सुखं त्वदनीह लभ्यं क्लिश्यामहेति कृपणास तव माययेह तन्नो भवान् प्रणतशोकहराङ्घ्रियुग्मो पद्धान वियुङ्क्षव मगधा वयकर्म पाशात् यो भुभुजो युतमतङ्गज जीवीर्यमेको बिभ्रदरुरोध भवने मृगराडिवाविः यो वै त्वया द्विनवकृत्व उदात्त चक्र भग्नो मृधे खलु भवन्तमनन्तवीर्यम् जित्वा निलोक निरतं सक्रदूढदर्पो युष्मत् प्रजारुजति नो जित तद्विदेहि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरये नमः।